नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मैं विश्व के ज्योग्राफी के बारे में बता रहा था। विश्व की ज्योग्राफी के अंदर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मैं आपको बता रहा था विश्व के महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों की चर्चा करते हुए मैंने आपको बता दिया था, आज तक मैंने आपको 6 महाद्वीप कवर करवा दिए थे, यानी 6 महाद्वीपों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट महाद्वीप है, जिसका नाम क्या रहेगा? जिसका नाम होगा सर अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप रहेगा। देख लेना, अंटार्कटिका का महाद्वीप के बारे में आज हम जानकारी एकत्रित करेंगे। कैसा महाद्वीप है ये, क्या कुछ है इसका सिस्टम, वो देखते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अंटार्कटिका का क्षेत्रफल के आधार पे मैंने आपको करवाए थे, जब महाद्वीपों की शुरुआत की थी तो मैंने आपको क्षेत्रफल के आधार पे लगभग हर एक स्लाइड के अंदर या हर एक क्लास के अंदर मैं आपको महाद्वीपों को बताता हूँ क्षेत्रफल के आधार पे, अगर हम महाद्वीपों का विभाजन करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के आधार पे 1 नंबर पे जो हमारा महाद्वीप था वो रहेगा सर एशिया महाद्वीप। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे कौन सा रहेगा? 2 नंबर पे रहेगा सर अफ्रीका। कौन सा रहेगा? अफ्रीका का महाद्वीप। 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा आएगा? क्षेत्रफल के आधार पे आएगा उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप। कौन सा आएगा सर? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप। 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर पे आएगा दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप। 4 नंबर पे कौन सा आएगा सर? दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप आएगा। 5 नंबर की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? क्षेत्रफल के आधार पे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का महाद्वीप आएगा। 6 नंबर पे कौन सा आएगा सर? 6 नंबर पे आएगा यूरोप। कौन सा आएगा? यूरोप। और 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आएगा क्षेत्रफल के आधार पे? बच्चे क्षेत्रफल के आधार पे 7 नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये तो था बच्चे क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों का विभाजन। 1 नंबर पे एशिया, क्षेत्रफल के आधार पे लगा लो आप, चाहे जनसंख्या के आधार पे लगा लो, एशिया हमेशा ही 1 नंबर पे रहेगा। 2 नंबर पे कौन सा आएगा? 2 नंबर पे आएगा अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका महाद्वीप आएगा। ये था महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पे विभाजन। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सा था सर? एशिया। 2 नंबर पे अफ्रीका। 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पे अंटार्कटिका। जो आज हम कवर करेंगे विश्व के अंदर, ये क्षेत्रफल के आधार पे 5 नंबर पे आएगा। 6 नंबर पे सर हमारा यूरोप आ जाएगा। और 7 नंबर पे कौन आ जाएगा? 7 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा विभाजन या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पे महाद्वीपों का विभाजन। जनसंख्या के आधार पे, किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे भी अगर हम बात करें तो एशिया फिर से 1 नंबर पे ही आएगा। 2 नंबर पे कौन आएगा? 2 नंबर पे सर अफ्रीका महाद्वीप 2 नंबर पे आएगा। 3 नंबर पे जनसंख्या के आधार पे आ जाएगा यूरोप। कौन सा आ जाएगा? यूरोप। 4 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा 4 नंबर पे। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। इसकी मात्रा बड़ा छोटी लगेगी, ये हो जाएगा अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये क्षेत्रफल के आधार पे है। और ये सॉरी, ये जनसंख्या के आधार पे है और ये क्षेत्रफल के आधार पे है। महाद्वीपों के विभाजन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करता हूँ आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्लास के अंदर ये विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो अंटार्कटिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिका के अंदर मैं आपको पहले वर्ल्ड मैप के अंदर अंटार्कटिका की लोकेशन दिखा देता हूँ। वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी क्या लोकेशन है अंटार्कटिका की, ये देखो। वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको 1 नंबर पे एशिया करवाया था। 2 नंबर पे एशिया से हम अमेरिका अफ्रीका गए थे। अफ्रीका से हम गए थे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से हम गए थे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से हम गए थे यूरोप। यूरोप के बाद में हम गए थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आज हम जाएंगे
अंटार्कटिका के अंदर। ये सारा का सारा जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा सर अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, ये अंटार्कटिका का महाद्वीप है। ये देख लेना, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से यूरोप, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक वर्ल्ड मैप भी मिल जाए ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछ भी लेता है ना आपसे कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है वर्ल्ड मैप के अंदर, जरा इसकी लोकेशन बताओ, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आप कहीं पे भी बता रहे हो। वर्ल्ड मैप के अंदर अंटार्कटिका की लोकेशन देख ली। अंटार्कटिका के अंदर ये देख लेना सबसे नीचे वाला महाद्वीप है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो अफ्रीका के दक्षिणतम भाग के अंदर ये महाद्वीप पाया जाता है। सीधा सा सिंपल सा तरीका याद रखने का, अफ्रीका के दक्षिण भाग के अंदर। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन देख ली, इसके बाद में मैं आपको बताऊं इसकी खुद के मैप के बारे में, तो ये इसका खुद का मैप है। ठीक है, ये सारा का सारा इसका क्या है, ये सारा का सारा इसका खुद का मैप है। ठीक है, अंटार्कटिका का। उम्मीद करता हूँ इसको मैप के अंदर भी आपने देख लिया होगा। अगर हम इसके बाद में इसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो जानकारी के अंदर देख लेना, जानकारी के अंदर मैंने आपको बता दिया था अंटार्कटिका महाद्वीप आज जब हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कंपलसरी है। तो आज का जो हमारा क्षेत्रफल था, आज का जो हमारी चर्चा थी वो थी अंटार्कटिका के बारे में। तो क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है, 1,41,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। कितना रहेगा बच्चे, 1,41,00,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या देखें तो जनसंख्या यानी वीरान महाद्वीप कहते हैं। वीरान महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या बिल्कुल ही जीरो है इसकी, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे स्थायी निवासी नहीं है, कोई भी व्यक्ति। वैसे लोग बहुत से जाते हैं, अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं प्रत्येक देश के वैज्ञानिक वहाँ पे जाते हैं, खोज करते हैं वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन। ठीक है, लोग वैसे घूमने के लिए जाते हैं, खोज करते हैं वैज्ञानिक, लेकिन कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है वहाँ पे, परमानेंट कोई स्थायी निवास या स्थायी निवासी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट वगैरह है ना कोई, और बिल्कुल वीरान महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, लोग जाते हैं। यह विश्व का दक्षिणतम महाद्वीप है। वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे नीचे इसकी लोकेशन आ रही है, तो सबसे नीचे वाली दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिणतम महाद्वीप है ना, विश्व का ही दक्षिणतम महाद्वीप है ये, विश्व मैप का आप बोल सकते हो, जिसका क्षेत्रफल 14.0 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी 1,41,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो 5 नंबर पे आता है ना क्षेत्रफल के आधार पे, ये पड़ा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो 5 नंबर पे आएगा क्षेत्रफल के आधार पे। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप एवं प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड का ये प्राचीन गोंडवाना लैंड था, उसका भाग था। और विश्व के अंदर अगर हम इसकी गिनती करें तो कितने नंबर पे आएगी सर, 5 नंबर पे आएगी। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में कौन सा आ जाएगा, यूरोप, और यूरोप के बाद में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। ज्यादातर क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पे या क्षेत्रफल के आधार पे पूछे जाएंगे। विश्व का 5वां कौन सा था, विश्व का 5वां महाद्वीप है अंटार्कटिका है, सबसे बड़ा, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे इसका विभाजन करते हैं। अंटार्कटिका के 98% भाग पर बर्फ पाई जाती है, इसलिए इसे श्वेत श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट, तो सफेद रंग का महाद्वीप कहते हैं। सफेद, क्या कहते हैं, सफेद रंग का महाद्वीप बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है 98% भाग पर इसके क्या क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, और 2% भाग पर ही खाली भूमि है। जब 98% भाग पर बर्फ होगी तो सफेद तो होगा ही ना, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल क्या कहा जाता है, सबसे ठंडा यानी बर्फ का टिब्बा, सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। यह यूरोप से बड़ा है। यूरोप महाद्वीप मैंने आपको बताया था ना, यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, उससे बड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको हमने कल पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया का 2 गुना है। ऑस्ट्रेलिया का कितने गुना है सर, ऑस्ट्रेलिया का तो 2 गुना हो जाएगा, और यूरोप से कुछ आधार पे बड़ा है। ठीक है, यह महाद्वीप एक ऊंचा पठार है जो वर्ष भर जमा रहता है, यानी पूरे साल ही ये जमा रहता है, बर्फबारी होती रहती है।
यहाँ कोई तटीय मैदान नहीं है, मैदानों की बात छोड़ दो, मरुस्थलों की बात छोड़ दो आप, एक मरुस्थल है, वो भी कौन सा है, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, आपको इतना याद होना चाहिए। हर एक, जब मैंने आपको करवाया था तो हर एक महाद्वीप के अंदर मैंने आपको उनके मरुस्थल बताए थे, चोटियां बताई थी, नदियां बताई थी। तो यहाँ पे तो बर्फ ही जमी रहती है, बर्फ जमी रहेगी तो क्या मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई तटीय मैदान नहीं है, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां, दरार घाटी और ज्वालामुखी हैं। ठीक है, इसके बाद में नॉर्वे के एम्डसन ने वर्ष 1911 में इस महाद्वीप की खोज की थी। इस महाद्वीप की खोज कब हुई थी सर? इस महाद्वीप की खोज हुई थी 1911 के अंदर। किसने की थी? एमंड सन। एमंडसन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। यह महाद्वीप विश्व के अन्य महाद्वीपों से अधिक ऊंचा है, क्योंकि बर्फ के पिघलने तथा जमने के कारण इस महाद्वीप का आकार लगातार बदलते रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। गतिशील महाद्वीप इसको क्यों कहा जाता है बच्चे? गतिशील महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी तो इसके अंदर बर्फ जम जाती है, अभी जब बर्फ जमेगी तो टुकड़ेगा, ठीक है, इकट्ठा होगा, और जब बर्फ पिघलेगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल इसका फैलेगा या विस्तृत होगा। तो इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहते हैं, यानी कभी तो ये एकत्रित हो जाता है, कभी तो ये सिकुड़ जाता है, और कभी ये विस्तृत हो जाता है, यानी कभी ये फैल जाता है। तो इसलिए इसका कोई स्थिर क्षेत्रफल नहीं आप इसको बोल सकते। ठीक है, भी स्थिर क्षेत्रफल इतना है, कभी ये सिकुड़ जाता है, कभी ये विस्तृत हो जाता है, तो इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। गतिशील मतलब कि हमेशा इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में महाद्वीप के मध्य भाग में स्थिर ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी, महाद्वीप के मध्य एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को दो भागों में विभक्त करती है, यानी दो भागों में विभक्त कौन सी करती है? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी पाई जाती है। दो विस्तृत प्रवेश द्वार, वेडेल सागर और रास सागर, और ट्रांस पूरे महाद्वीप को पार करने वाले अंटार्कटिक पर्वत भूमि को पश्चिमी अंटार्कटिक और पूर्वी अंटार्कटिक में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, दो कौन से सागर हैं जो महाद्वीप को दो अलग अलग विभागों में, पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिक के अंदर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? वेडेल सागर हो जाएगा, एक तो वेडेल, एक तो हो जाएगा वेडेल सागर, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा रॉस सागर। दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चे? दूसरा हो जाएगा रोस सागर। ये बिल्कुल महाद्वीप को क्या करते हैं? दो भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी के अंदर, पश्चिमी भाग के अंदर, और ये हो जाएगा पूर्वी भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर हो जाएगा? पूर्वी भाग के अंदर हो जाएगा। इसके तटीय भागों में एल्सबर्थ पर्वत श्रेणी है, जिसने यहाँ अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैसिक अवस्थित है, यानी एल्सबर्थ नामक की एक पर्वत श्रेणी है इसके अंदर, पश्चिमी भाग के अंदर। उस पर्वत श्रेणी के ऊपर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विल्सन मैसिफ कौन सी है? विल्सन मैसिफ का आपको नाम याद करना है। किसका नाम याद करना है सर? विल्सन मैसिफ का। विल्सन मै विल्सन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मैसिव। क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। अगर आप भारत की दृष्टि से, अगर आप कोई भारत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे एसएससी जीडी हो गया या और कोई एग्जाम हो गया, तो जिनके अंदर विषय का भूगोल है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उन एग्जामों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इन क्वेश्चनों के ऊपर गौर किया करो आप। इसके बाद में माउंट अरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? माउंट अरेबस। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट यहीं स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? लैम्बर्ट हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी जहां पे बर्फ ही बर्फ होती है, कौन सा हो जाएगा? लैम्बर्ट हो जाएगा। विश्व के अंदर सबसे बड़ा है वो। ग्लेशियर के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, एक क्लास इनकी लेके आऊंगा स्पेशल इसके बाद में। ठीक है, अंटार्कटिका में लाइकेन तथा मांस जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। मांस जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। व्हेल तथा सील प्रमुख स्तनधारी जीव है। ये व्हेल मछली है, एक सील प्रमुख स्तनधारी जीव है, स्तनधारी सॉरी। यहाँ पर पेंगुइन नामक नए उड़ने वाला पक्षी तथा क्रिल मछली पाई जाती है। पेंगुइन नामक पेंगुइन आपने देखा होगा ना, सभी ने। गूगल पर सर्च करें क्या पेंगुइन को? पेंगुइन मैं आपको दिखा देता हूं अगर इसके अंदर आया तो।
ये पड़ा बच्चे पेंगुइन। ये देखो बर्फ के अंदर ही है ना, ये सारा का सारा सिस्टम बर्फ के अंदर ही रहते हैं। ये उड़ने वाला पक्षी है, ये हमेशा बर्फ के अंदर, ये देखो मजे से बर्फ के अंदर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये अंटार्कटिका के अंदर ही पाया जाएगा, बर्फ के अंदर ही रहते हैं ये हमेशा। ये देखो इसके आसपास आसपास क्या है? बर्फ है। ये वहां पे ऐसे मिलेगा जैसे भारत के अंदर कोवे नहीं मिलते आपको, अपने घर के अंदर तो आम खास ही मिल जाते हैं ना, वैसे मिलेगा। ये पेंगुइन नाम का पक्षी है, उड़ता भी है लेकिन हमेशा बर्फ के अंदर रहता है। ठीक है, तो बर्फ के अंदर रहने से भी इसका रंग क्या हो जाएगा? ये सफेद हो जाएगा, बर्फ के अंदर रहता है। ज्यादातर ठंडे के अंदर रहते हैं ना, आपको पता है कलर सफेद हो जाता है ना। ठीक है, एक तो पेंगुइन नामक, और दूसरा कौन सा है? दूसरा क्रिल मछली पाई जाती है। ठीक है, क्रिल मछली झींगा मछली की तरह छोटा सा जीव होता है। झींगा मछली नहीं होती आजकल आम खास परिवारों के अंदर या जनरली खेतों के अंदर आपने ज्यादातर इसका क्या देखा होगा? झींगा मछली का उत्पादन करते हैं जो किसान होते हैं ना, वो अपने खेतों के अंदर बड़े बड़े डैम बना के, आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, फेसबुक पर भी आते हैं शायद ज्यादातर वीडियो। तो झींगा मछली का क्या करते हैं? वो उत्पादन करते हैं बड़े बड़े डैमों के अंदर, इनके छोटे छोटे से बच्चे डाल देते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं ना जब 6 माह के भीतर भीतर, फिर इनको बेचा जाता है। ठीक है, तो झींगा मछली का उत्पादन, ठीक है, झींगा मछली की तरह होता है, छोटा सा जीव होता है, एवं अंटार्कटिका क्षेत्र में भोजन का प्रमुख स्रोत है। अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर भोजन का प्रमुख स्रोत होगा कौन सा? क्रिल मछली। कौन सी मछली होगी? क्रिल मछली। ठीक है, यह विश्व यहाँ विश्व के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं बच्चे? अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं, तथा वहां अनुसंधान में लगे हैं, वहां अनुसंधान में लगे हैं, इसलिए अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ 72 का मैत्री और भारती नामक अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो मैत्री है भारत का अनुसंधान, भारत के दो अनुसंधान है, एक तो मैत्री नामक अनुसंधान है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सर भारती नामक अनुसंधान। ठीक है, ये भारत के दो अनुसंधान कहाँ पे पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। भारत के वैज्ञानिक इन अनुसंधानों के अंदर रहते हैं तथा नई नई खोज करते हैं उस महाद्वीपों के अंदर। पूरी दुनिया भर के देशों ने वहां पे अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया भर से वैज्ञानिक आके वहां पे खोज करते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है? भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं, एक तो मैत्री नामक है और दूसरा भारती नामक है। मैत्री हमेशा चर्चा के अंदर रहता है बच्चे, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हो, या आपने देखा होगा जनरली एग्जामों के अंदर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो साइंस एंड टेक का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है ना पार्ट होता है, वहां से स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। वहां से ज्यादातर इनके बारे में ही पूछा जाता है। जो साइंस एंड टेक के अंदर क्या होते हैं? करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैत्री हमेशा ही चर्चा के अंदर रहता है, मैत्री नामक। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी गौर कर लेना। अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका के अंदर एक संधि हुई थी 1961 के अनुसार। अंटार्कटिका को केवल शांति के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है भी कोई देश जाके बैठ गया, उसने वहां पे 5 अनुसंधान केंद्र बना लिए या 15 अनुसंधान केंद्र बना लिए तो वो कहेगा ये इतनी जगह मेरी होगी और ये इतनी जगह मेरी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1961 के अंदर यहाँ पे लगभग 20-22 देशों ने, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कितने देशों ने लगभग संधि की थी, और उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे भी जो अंटार्कटिका नामक महाद्वीप है उसको सिर्फ और सिर्फ शांति के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी वैज्ञानिक आएंगे, अनुसंधान केंद्र बना लिया, बस आप अपनी खोज करो। ऐसा नहीं है भी ये इतना प्लॉट मेरा हो गया, इतना प्लॉट मेरा हो गया, ये खेत मेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ शांति के उद्देश्यों के लिए, यानी आप शांति से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकायदा इसकी 1961 के अंदर संधि हुई थी। समझ में आ गई ना बात? भूमध्य रेखा से इसकी दूरी और पठार की अत्यधिक ऊंचाई के कारण अंटार्कटिका की जलवायु जमी हुई, यानी ठंडी जलवायु है। क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है। अब ये भूमध्य रेखा से दूरी के कारण ठंड क्यों होती है, तो इसके बारे में जब मैं आपको जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी करवाऊंगा। हाँ, एक ये सीरीज आज हमारा लास्ट वीडियो है अंटार्कटिका महाद्वीप का, इसके बाद में मैं आपको 1 जनवरी से भारत का भूगोल के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको 45 से 50 क्लास दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा भारत का भूगोल बाई डिटेल विद इंक्लूडेड मैप्स के द्वारा हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा भारत का भूगोल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप उस सीरीज के अंदर मेरा साथ दोगे जिस प्रकार इस सीरीज के अंदर दे रहे हो। भारत का भूगोल बच्चे
किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना भारत का भूगोल, जितना करवाऊंगा उतना सफिशिएंट रहेगा भारत के भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है। अंटार्कटिका की जलवायु कैसी है? अंटार्कटिका की जलवायु ज्यादातर ठंडी जलवायु है या जमी हुई जलवायु है। पूरे वर्ष अत्यधिक बर्फ व ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है। गर्मी और सर्दी के तापमान में काफी अंतर होता है। ठीक है, गर्मी और सर्दी के तापमान में काफी क्या होता है? अंतर होता है। महाद्वीप के आंतरिक तापमान में भारी अंतर होता है। महाद्वीप के आंतरिक तापमान में भी क्या होगा? भारी अंतर होगा। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय गिरिराज सिरोही थे। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी है। पृथ्वी को दो गोलार्धों के अंदर बांटा जाता है। ये कौन सा है सर? ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अभी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसका क्या है? लोकेशन इसकी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है ना, ऐसे विश्व मैप के अंदर अगर हम बात करें तो नीचे नीचे है। तो दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर कौन से पहुंचे थे पहले भारतीय? गिरिराज सिरोही थे। जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय रामचरण जी थे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे आपके लिए। दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर कौन गए थे पहले भारतीय? गिरिराज सिरोही थे सर। कौन थे? गिरिराज सिरोही। ठीक है। और अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर कौन गए थे? तो अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर पहुंचने वाले थे रामचरण। कौन थे? रामचरण जी पहुंचे थे। यद्यपि अंटार्कटिका का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है, परंतु केवल पाल्मर प्रायद्वीप कुछ सीमा तक बर्फ से मुक्त प्रायद्वीप है। पाल्मर नामक एक प्रायद्वीप पाया जाता है वहां पे। कौन सा? पालेमर, सॉरी, पाल्मर नामक प्रायद्वीप है। वो क्या है? वो बर्फ से मुक्त महाद्वीप है, सॉरी प्रायद्वीप है। अंटार्कटिका में खनिजों की बात करें तो तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, यूरेनियम, चांदी आदि खनिजों की उपस्थिति की जानकारी मिली है। जानकारी मिली है अभी। ठीक है। ओजान रिक्तीकरण की घटना सर्वप्रथम वर्ष 1985 में इसी महाद्वीप पर दर्ज की गई थी। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि अंटार्कटिका सोना, प्लेटिनम, निकल, निकल भी एक वस्तु होती है ना, तांबा और पेट्रोलियम से समृद्ध है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण इस महाद्वीप का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा केवल जलवायु, पृथ्वी की जलवायु और इसकी परत की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए किया जाना है। मैंने आपको बताया था अभी अभी 1961 के अंदर समझौता हुआ था। 1961 के अंदर क्या हुई थी सर? 1961 के अंदर संधि हुई थी। उस संधि के अंदर यह किया गया था भी किसी को अभी सोने की, वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, शोध खोज करते हैं, तो खोज के अंदर अगर किसी को सोने की खदान मिल गई तो ऐसा नहीं है भी अमेरिका वाले वैज्ञानिकों को मिल गई तो बढ़िया ट्रक कर चाल अमेरिकन, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप उस महाद्वीप का इस्तेमाल करोगे पृथ्वी की जलवायु का पता लगाने के लिए। ठीक है। वहां के खनिजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 1961 के अंदर इस संधि के ऊपर लगभग देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जो देश वहां पे जाके क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? इसके बाद में अंटार्कटिका संधि 1 दिसंबर 1959 को आईजीवाई के दौरान सक्रिय 12 देशों ने की थी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, तुम्बा बुमा याद आ रहा है क्या दक्षिण अफ्रीका से? ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए थे। 12 देश थे। कहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे किए गए थे? वाशिंगटन डीसी के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के दक्षिण क्षेत्र पर लागू होती है, दक्षिणी अक्षांशों के दक्षिणी क्षेत्र पर ही लागू होती है, यानी अंटार्कटिका के क्षेत्र के ऊपर लागू होती है यह संधि। ठीक है। तो ये थी बच्चे महाद्वीप के बारे में जानकारी। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए, कौन पहले गया था कौन बाद में गया था। विश्व मैप के अंदर ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, तो ये इसकी लोकेशन यहाँ पे है वर्ल्ड मैप के अंदर, कहीं ढूंढते रह जाओ, ये इसकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप के अंदर। ठीक है।
तो ये थी इसके महाद्वीप के बारे में जानकारी। अभी विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में। इससे संबंधित अगर और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको आगे वीडियो दे दूंगा। विश्व की ये प्लेलिस्ट आपको पता है नानक क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे ये प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो रही है, जिसके अंदर मैंने आपको हर एक महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रही होंगी या आगे इन फ्यूचर रहेगी। ठीक है, अभी देख लेना विश्व के भूगोल के अंदर एक बार मैंने आपको महाद्वीप करवा दिए। अभी ये सीरीज इसी प्रकार से शुरू रहेगी। हम इसके बाद में करेंगे विश्व के महासागरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। विश्व के महासागरों के बारे में ये सीरीज तो इसी प्रकार चलती रहेगी, लेकिन 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी 2024 से मैं आपको करवाऊंगा भारत का भूगोल। क्या करवाऊंगा सर? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आते हैं भारत के भूगोल के। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन मैप को देख देख के पढ़ेंगे। ठीक है, 5-6 भागों में बांटेंगे पूरे के पूरे भारत के भूगोल को। तो मैं आपको बताऊंगा 1 जनवरी को किस प्रकार से पढ़ना है, कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ना है। ठीक है, विश्व के मैंने आपको महाद्वीप करवा दिए। अब हम बारी लगाएंगे महाद्वीप विश्व के महासागरों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास बच्चे अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।